यूट्यूब प्लस सिलाई प्लस घर, ये तीनों चीज़ें प्लस बच्चों को चारों चीज़ें किस तरह से संभालते हैं, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कहते हैं कि इतने सारे काम अकेले कैसे कर लेती हो, कैसे मतलब टाइम को मैनेज कर लेती हो, क्योंकि एक लोग अगर इतना सारा काम करता है तो फिर थोड़ा सा तो ताज्जुब होता ही है कि इतना सारा काम एक साथ कैसे कर लेती हो। पूरे दिन में घर संभालना, बच्चों को संभालना, प्लस सिलाई करना, प्लस यूट्यूब पर वीडियो बना करके उसको अपलोड करके डालना, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती हैं। तो देखिए, चीज़ें अगर चाहो तो मैनेज सारी हो जाती हैं। आज आप लोगों को एक एक चीज़ बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि हम किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। तो देखिए, अगर सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको अपना काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना काम करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। देखिए, काम अगर कोई भी छूटेगा तो फिर वो खुद में भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा काम छूट रहा है, और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही चीज़ हो जाती है कि टेंशन ले लेते कि हमारा आज का ये काम रह गया, हम पूरा नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम सुबह सबसे पहले उठ जाते हैं। आज आपको पूरा बताते किस तरह से हम अपने सारे काम मैनेज करते हैं। तो अगर काम आपको ज़्यादा है और करने वाले आप अकेले हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, और मैनेज करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। देखिए, अगर घर अकेला संभालोगे तो फिर आपका करियर छूट जाएगा, सपने छूट जाएंगे, और सपने और करियर संभालोगे तो घर छूट जाएगा। तो इसी तरह से अगर सब कुछ आपको संभालना है तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको सुबह सबसे जल्दी उठना पड़ेगा। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो मेरा क्या है, मैं सुबह 4 या 4:30 बजे तक डेली का नियम है, बिस्तर को छोड़ देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है घर की क्लीनिंग करना, ठीक है। बाकी के जो झाड़ू पोंछा हो जाता है और जो रह जाता है काम, वो बाद में बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद, हस्बैंड के चले जाने के बाद ही बाकी की सफाई हम करते हैं। तो बाकी की सफाई जब हम करते हैं वही 9 साढ़े 9 बजे, तो वो सफाई मेरी पूरे दिन पड़ी सही रहती है। मतलब क्योंकि बच्चे भी घर में नहीं होते हैं और हस्बैंड भी नहीं होते हैं, तो कोई गंदगी करने वाला नहीं है। जो कुछ करना है हम ही को करना है। तो 9 साढ़े 9 बजे वाली जो सफाई होती है वो पूरे दिन साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। तो बाकी की जो सफाई होती है वो मैं सुबह कर लेती हूँ। तो सुबह साफ़ सफाई करने के बाद, अपनी पूजा वगैरह करने के बाद, देखिए, काम घर के करने के साथ साथ मैं डेली, मेरा नियम है कि सुबह भगवान को नहलाना, उनको मतलब अच्छे से भोग बनाना। मेरे भोग का क्या होता है, देखिए, भगवान का जो होता है ना, वो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन के सुबह जो लंच बनाते बच्चों के लिए उसी से भगवान का भोग लगा दे। मेरा डेली का यही होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें प्याज लहसुन पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा रवा, जो सूजी होती है ना, उसको मैं पहले से ही भून करके रख देती हूँ, एक टिफिन में पैक करके रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमें बार बार उसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब प्याज लहसुन वाला कभी कभी सुबह खाना बनता है तो मैं जल्दी से सबसे पहले पूजा की वैसे ही सबसे पहले भगवान के लिए हलवा बना देते हैं और उसका भोग लगा देते हैं। देखिए, हर घर में हर किसी को ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं अपने कान्हा का भोग ज़रूर डेली बनाती हूँ। अगर बिना प्याज लहसुन का जो बनता है सुबह बच्चों के लंच में, उसी का भोग लगा देते हैं। नहीं तो फिर हम या तो हलवा बनाते हैं या फिर माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह से तो मेरा सुबह का काम हो जाता है। और जो कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो वो सुबह ही मैं नहाते समय धो लेती हूँ। तो वो सारे कपड़े जो होते हैं वो धुल लेती हूँ। फिर बच्चों के जो उतरे हुए कपड़े बचते हैं ना, उनको मैं रख देती हूँ। दूसरे दिन जब नहाते हैं सुबह तब धुल लेते हैं। तो ये होता है। फिर अगर सारे दिन कपड़े ही धुलते रहेंगे तो हम टाइम अपना कैसे निकालेंगे। तो मेरा ये होता है कि मतलब नहाते समय कपड़े वगैरह धुल देते हैं, तो बार बार फिर मैं कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को तैयार करना होता है। देखिए बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजने में पूरा हमें आधा से पौन घंटा लग जाता है दोनों बच्चों को। बेटा तो खैर बड़ा है, थोड़ा सा अपना कर लेता है, बेटी लेकिन छोटी है, उसका पूरा करना पड़ता है। तो आधा पौन घंटा पूरा हमें लग जाता है। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता है। बेटी को तो हम ही रोज छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। तो ये सारे काम जब सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद एक बार और हम अपने घर की डस्टिंग करते हैं, सब बिस्तर इस्तर समेटते हैं, सब कुछ सही करते हैं। देखिए सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो बाकी लोग तो सोते रहते हैं, इसलिए बिस्तर हमारे पड़े रहते हैं। जब बच्चे लोग सब चले जाएंगे, घर खाली हो जाता, उसके बाद सारे बिस्तर हम समेटते हैं और बेड वगैरह क्लीन करते हैं। ठीक है, सोफा वगैरह साफ कर देते हैं। इससे ये होता है कि अगर अचानक घर में कोई आ जाता है तो घर हमेशा साफ सुथरा रहता है, घर में गंदगी नहीं रहती है। तो ये सारे काम कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आते हैं। उसके बाद हम और पापा जी 2 लोग घर पर रह जाते हैं, दोनों लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा करीब 10-15 मिनट का टाइम हम अपने आप को देते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना मतलब तैयार होते, चोटी वगैरह करते हैं। और उसके बाद फिर मेरा क्या होता है कि जो मेरा वीडियो होता है उसको हम एडिट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, थंबनेल वगैरह बना करके उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी देर में हमारा वीडियो अपलोड होता है ना, उतनी देर में हम क्या करते हैं कि बाकी के जो किचन में सुबह के बर्तन वगैरह पड़े होते हैं उनको धुल लेते हैं, सब साफ सफाई कर देते हैं, ताकि दोपहर में ज़्यादा हमें काम ना करना पड़े। इतने सारे काम जब तक होते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि हमें जो थोड़ी बहुत सिलाई करनी होती है हम वो कर लेते हैं। और उसके बाद पता है मैं डेली लाइव भी आती हूँ। सुबह सुबह क्या दोपहर ही हो जाती है, 12:30 से 1 बजे के बीच में आधा घंटा के लिए डेली लाइव आती हूँ। तो लाइव जब आती हो तो उस टाइम भी फ्री नहीं बैठती हूँ, अपनी सिलाई बराबर करती रहती हूँ और जो लोग हमसे लाइव में जुड़ते हैं उनसे बातचीत करती रहती हूँ। तो देखिए दूसरों से बात करने के चक्कर में अपने काम को स्किप नहीं करना चाहिए, बातें भी होती रहती है और साथ में हमारा काम भी होता रहता है। तो आप लोग जब भी मेरी लाइव देखें तो ज़रूर उसमें देखना कि मैं काम अपना बराबर करती हूँ और जो लोग कमेंट करते हैं तो उनसे बातें भी कर लेती हूँ। तो मेरा ये होता है कि मैं डेली लाइव भी आ जाती हूँ। ठीक है, और लाइव के साथ साथ में मेरी सिलाई भी होती रहती है। तो फिर हमें 10 बजे के बाद जो टाइम मिल जाता है उसमें हम सिलाई करते रहते हैं 1 बजे तक। 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे का जो टाइम होता है उसमें हम अपनी सिलाई करते हैं। और सिलाई करने के बाद 1 बजे के बाद हम फिर से दोपहर का खाना बनाते हैं। देखिए दोपहर में खाना हम बच्चों को हमेशा गरम देते हैं, सभी को। हम खुद भी गरम खाना खाना पसंद करते हैं, रखा हुआ खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ठंडा। इसीलिए सुबह नाश्ता बनाते हैं वो भी गरम गरम, दोपहर का खाना वो भी गरम गरम, और रात का जो डिनर होता है वो भी गरम गरम। हमेशा हम गरम ही खाना खुद खाते हैं और घर वालों को भी खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना कि थोड़ा मतलब खाना अच्छे से खप जाता, मन लगता है और अच्छा लगता है खाने में। रखा हुआ, वैसे भी सर्दी चल रही है, रखा हुआ खाना और एकदम से ठंडा हो जाता, फिर मन भी नहीं करता उसको खाने का। तो मेरा ये होता है कि हम खाना वगैरह सब गरम गरम ही बनाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे स्कूल से आ जाते, बेटी 1:30 बजे, बेटा 2 बजे, तो फिर उनके सबके साथ में खाना बना के खाना खाया, किचन वगैरह जो होती है वो क्लीन करी, और उसके बाद में फिर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ी देर हम दोपहर में आराम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन काम ही करते रहते हैं, दोपहर में करीब 2 घंटे के लिए हम आराम भी करते हैं। क्योंकि देखिए सुबह अगर जल्दी उठेंगे और फिर दिन में आराम नहीं करेंगे तो भैया हम भी थक जाएंगे। इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है कि बस चलते ही रहो। मशीन को भी थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है क्योंकि गर्म ना हो जाए कहीं। तो इसीलिए इंसान तो इंसान ही होता है। तो इसीलिए थोड़ी देर हम दोपहर में 2 घंटे आराम करते हैं। और एक बात बता दें, आज बेटी घर पर थी, इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो स्कूल तो सुबह गई थी लेकिन फिर आ गई थी। स्कूल से फ़ोन आया था कि पेट में दर्द हो रहा आरना का, तो आरना को ले जाओ आके, तो फिर ले आई थी। अब घर पे ये खेल रही, अब पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। घर आ गई है तो दर्द ख़त्म हो गया है। कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है स्कूल जाने का तो वो यही करते हैं। तो हम सिलाई कर रहे हैं यहीं पे, साथ में वो खेल रही हैं, बार बार परेशान भी कर रही हैं हमें। अभी इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई है कि मतलब अपने आप से सब कुछ कर लें। तो चलिए, बच्चों के साथ वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपना खेलते रहते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि घर भी मतलब संभालो, बच्चे भी संभालो। किसी किसी को थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो जाती, मुझे नहीं होती। मैं बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि अपने बच्चों की देखभाल करना और उनको सब कुछ सही से उनका करना, बस बाकी के काम सारे बाद में होते हैं।
तो देखिए ये सब करने के बाद क्या होता है, इसी बीच में ना मुझे जो 3 घंटे का टाइम मिलता है ना, इसी बीच में मैं अपने वीडियो भी शूट करती हूँ। वीडियो शूट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, कैमरा सेट करना, फिर देखना पूरा सब सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद तो जो मैं काम करती रहती हूँ उसी का मैं शूट कर लेती हूँ। मेरे डेली का काम जो होता है ना, उसी की शूट करके फिर उसको एडिट करना। एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जितने मिनट का आपका वीडियो होता है उतना मिनट आपको देखना पड़ता है, कि फिर जहाँ कुछ गलत होता है उसको कट करना पड़ता है। अगर आप देखेंगी नहीं तो फिर कट कैसे करेंगी। इसीलिए जितने मिनट का वीडियो है, कभी कभी तो काफ़ी वीडियो 40-45 मिनट का बन जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही बने, कभी कभी ज़्यादा 40-45-50 मिनट का बन जाता, कभी कभी 1 घंटे का भी बन जाता। तो 1 घंटे बराबर 40-45 मिनट बराबर उसको देखना, फिर उसको कट करना बीच में। तो ये बहुत मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये काम मैं कब करती हूँ, देखिए अगर हमें शाम को टाइम मिल जाता है, जैसे शाम का खाना पीना जल्दी हो गया और उसके बाद हमें टाइम मिल गया, तो मैं क्या करती हूँ कि शाम को मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। ठीक है, और नहीं मिला तो फिर मैं सुबह करती हूँ। बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं, उसके बाद घर में शांति हो जाती, तब वॉइस ओवर वगैरह कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। और जब टाइम मेरे पास होता है तो शाम को ही हम पूरा अपना कर लेते हैं। तो देखिए टाइम सेट करना अपनी जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं होती है। अगर आप टाइम निकालोगी तो आपके पास निकलेगा, और नहीं निकालोगी तो नहीं निकलेगा। मैं फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, ना तो किसी के साथ बैठना उठना, ना घूमना फिरना, ना फालतू में फ़ोन चलाना। देखिए फ़ोन भी चलाती हूँ, 1-2 सीरियल है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं देखती भी हूँ उनको। लेकिन कब देखती हूँ, जब मैं अपनी सिलाई करती हूँ तब देखती हूँ, या फिर खाना बनाते हैं तो वहाँ पे देखते रहते। फालतू बैठ करके नहीं मतलब फ़ोन चलाते हैं, कि हम एक जगह बैठे हुए हैं और फ़ोन चला रहे हैं और हमारा टाइम निकलता जा रहा है, ऐसे नहीं हम देखती हैं। हाँ सीरियल हमें भी देखना पसंद है, 2-3 सीरियल ऐसे हैं जो देखते हैं, लेकिन अपने काम के साथ में। ऐसा नहीं कि फ्री होके बैठ जाओ आराम से सोफे पर बेड पर और फिर देखो आराम से फ़ोन, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए जो आपको पसंद है वो भी साथ में करिए और साथ में अपना काम भी करते रहिए। तो मुझे यहाँ पे बनाना था सूट, तो देखिए बच्चे की देखभाल के साथ साथ में उसके साथ खेलते भी जा रहे, बातें भी कर रहे हैं, और उसको मतलब अपनी नज़रों के सामने ही रखे हैं, कहीं बाहर नहीं निकलने दे रहे। इससे क्या होता है कि मेरा काम भी हो रहा है। तो अभी मैंने क्या किया है कि लाइव में आकर के और वो बच्चे के साथ खेलते हुए मैंने एक सूट पूरा तैयार कर लिया है। ऐसा क्या होता है कि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती वो करते हैं, फिर शाम को खाना पीना बना के बर्तन सारे धुल करके फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठते हैं और उनके साथ थोड़ा सा हम खेलते ज़रूर हैं। मेरा डेली का ये होता है कि चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे 10 मिनट, मैं अपनी गोदी में अपनी बेटी को बिठाल करके उसको प्यार करती हूँ और उससे ढेर सारी बातें करती हूँ। देखिए इतने सारे काम होने के बावजूद टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। थोड़ी देर उनके पास बैठना, उसके उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। यही बचपन है बच्चों का, जब थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा उनको। बाकी तो जब बड़े होते जाएँगे तो अपने आप में वो खुद ही इतना बिज़ी हो जाएँगे कि टाइम नहीं मिलेगा, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो दूर-दूर ही रहने लगते, इतना ज़्यादा नहीं चिपका-चिपकी करते हैं। तो जब तक है तब तक बच्चों को अच्छे से प्यार करिए, उनसे बातचीत करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम जितनी भी मेरी थकान होती है वो पूरी निकल जाती है जब अपनी बेटी को गोदी में बिठाल करके उससे बातें करते हैं। इतनी प्यारी-प्यारी बातें करती है, थोड़ी-सी तोतली आवाज़ है उसी में बोलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये सारे काम के साथ-साथ में बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको पूरा टाइम देना चाहिए। जब आप बच्चों को पूरा टाइम देंगे तो बच्चे भी खुश होंगे और आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी कि हम अपने काम में इतने बिज़ी रहे और हम बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाए, जिसके कारण हमारे बच्चे भी बिगड़ गए। ठीक है? तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में सक्सेस हो गए और बच्चों के साथ में आप नहीं अच्छे से कर पाए उनकी देखभाल, उनकी परवरिश, तो फिर फ़ायदा ही क्या आपका सक्सेस होने से। तो इसलिए आप घर भी सँभालिए, अपना करियर भी सँभालिए, सपने भी देखिए, साथ में बच्चों को भी देखिए। तो मेरा क्या होता है देखिए, शाम को जब हम उठते हैं तो शाम को फिर हमारा शॉर्ट वीडियो भी जाता है और हम डेली एक पोस्ट भी डालते हैं। इतना सारा काम करते हैं। हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम अवेलेबल नहीं हैं, अभी सिर्फ़ यूट्यूब पर ही अवेलेबल हैं। तो उसमें क्या शॉर्ट वीडियो भी मेरा डेली जाता है, तो शॉर्ट वीडियो लेट हो जाता है
कभी कभी 7 भी बज जाते हैं, कभी कभी 5 बजे 6 बजे, कोई मतलब उसका टाइम नहीं हो पाता है। जब हम तैयार कर लेते हैं तभी उसको अपलोड कर देते हैं। कभी कभी मेरे पास नहीं होता है तो हमें शूट भी करना पड़ता है, तो हम शाम को ही उसको शूट करते हैं। और डेली जो हमारा लॉन्ग वीडियो होता है उसका जो थंबनेल होता है उसकी पोस्ट डेली डालते हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने काम को सेट करके और अपनी लाइफ को अच्छे से कर लीजिए। देखिए, टाइम अगर है तो उसको क्यों बर्बाद करना। फालतू में टाइम बर्बाद किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, हर किसी को। देखिए, जिसने अपनी टाइम की वैल्यू कर ली वो मेरे ख्याल से कभी अपनी लाइफ में परेशान नहीं रहता है। और जो फालतू में टाइम बर्बाद करते वो हमेशा लाइफ में परेशान ही रहते हैं। अरे, आपके पास टाइम है, कुछ करिए। अभी करने के दिन है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ पैर थक जाएंगे, तब मेहनत करोगे क्या। तो फिर अगर टाइम है तो फिर करिए। और देखिए, कभी ये मत सोचिए कि इतना काम कर लिया आप काम नहीं करेंगे। काम करते रहिए, इससे क्या होता है आपके हाथ पैर भी चलते रहेंगे और एक्सरसाइज भी होती रहेगी। तो ऐसा होता है कि मेरा पूरा दिन का ऐसा होता है कि हम आराम भी करते हैं, काम भी करते हैं, सारे काम मेरे टाइम से हो जाते हैं। खाना पीना भी टाइम से हो जाता है। किसी चीज़ को मैं लेट नहीं करती हूँ। अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो मेरी सिलाई वगैरह ही लेट होती है, बाकी के काम हम लेट नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर लेट करेंगे तो फिर आगे के जो और काम हैं वो भी और लेट होते चले जाएंगे। कभी कहीं जाना आना होता है या काम ज़्यादा होता है तो उस दिन सिलाई को स्किप कर देते हैं, लेकिन वीडियो हम डेली डालते हैं। अभी बीच बीच में वीडियो नहीं आ रहे थे, उससे क्या था कि देखिए, अकेले काम करने वाले हैं, कोई और तो नहीं है। कभी कभी थक भी जाते हैं, शरीर है भाई, थोड़ा सा थक चुका था, बीमार पड़ गए थे, फीवर वगैरह आने लगा था। और उसके बाद फिर मन नहीं कर रहा था, मन बहुत दुखी हो गया था कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या था कि फिर से उठे, फिर से लग गए कि नहीं यार, टाइम है मेरे पास तो हमें करना चाहिए, शायद मैं सफल हो जाऊं इसमें। तो फिर से मैं शुरू हो गई हूँ। कभी देखिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास काम है, टाइम है, आपको आता है, आपके पास हुनर है, तो आपको करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सोच लेते हैं कि नहीं चलो क्या करना है, इतनी मेहनत करके सब एंजॉय करते, सब घूमते हैं फिरते, इधर बैठते उधर बैठते, तो हम भी ऐसा करेंगे। देखिए, मेरे यहाँ बाकी सब लोग हैं, डेली का नियम है कि मतलब सुबह का नाश्ता पानी करके धूप में बैठते हैं, लेकिन हम नहीं बैठते। मेरा क्या, हम अपने काम में ही लगे रहते हैं। फ़ोन का काम किया, यूट्यूब का काम किया, घर का काम किया, उसके बाद टाइम बचा सिलाई का काम किया, और टाइम बचा तो थोड़ा सा आराम भी कर लिया। तो मेरा यही पूरे दिन चलता रहता है। लेकिन मैं फालतू में नहीं बैठती हूँ कि बैठूंगी जाके तो मेरा आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। इतने में मैं बहुत सारे अपने काम निपटा लूँगी। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास है, मैं अपने टाइम की वैल्यू करती हूँ, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता है। तो जो आज कर लिया वो कल पता नहीं कर पाएँ या ना कर पाएँ। इसलिए जितना टाइम मिले, जितना भी करना चाहो उतना आज कर लो और अभी कर लो। देखिए, शुरुआत करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है कि एक मुहूर्त देखेंगे तब शुरू करेंगे। अरे भाई, अगर आपके पास हुनर है, आप करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, तो आज से क्यों, अभी से शुरू करो, तुरंत शुरू करो। देखिए, यूट्यूब पर आने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप डेली के जो काम करती हैं बस वही करिए, वही आप काम करिए और उन्हीं को रिकॉर्ड करके आप एक उसमें वॉइस ओवर करके डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका काम भी होता रहता है, और हो सकता है आप यूट्यूब पर सक्सेस हो गई अगर आपने पेशेंस रखा तो। अगर आपने पेशेंस रखा तो ज़रूर सक्सेस होंगी। 1 साल तो देना ही पड़ता है, उसके बाद ही सक्सेस मिलती है। अगर बीच में हार गई तो फिर हार ही गई समझ लो। यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि पेशेंस उसमें बहुत रखना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से मेरा काम सारे दिन चलता रहता है, और मैं अपने काम के साथ साथ में एंजॉय भी करती हूँ। देखिए, अपने काम के साथ में एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, अपने काम के साथ में हंसती मुस्कुराती अपना सारा काम करती हूँ। तो चलिए, मेरा यही था कि घर का काम प्लस बच्चों को देखना प्लस सिलाई प्लस यूट्यूब पे आना, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।